जाते हैं और वहां पर इनके नेता आपके बीच जब भी आता है तो वो काम की बात करता है, वो जातिवाद क्षेत्रवाद की बात कभी नहीं करता। जब भी हमारे नेता आएंगे तो आपसे काम की बात करेंगे और मुद्दों की बात करेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाली 4 तारीख को आप जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर अरविंद केजरीवाल जी के काम पे मोहर लगाएं, क्योंकि इंतजार अहमद जी। मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित गण, नाम नहीं लूंगी बहुत टाइम, इसलिए सबको मेरा नमस्कार। महिला संगठन बस थोड़ा ये बताना चाहती हूँ कि हमारी केजरीवाल सरकार जो भी कहती है वो करती है और सिर्फ काम पर बात करती है और काम पर ही वोट मांगती है। एमसीडी में भ्रष्ट बीजेपी की सरकार पिछले 15 सालों से बैठी है और उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। नालियों की हालत आप देख रहे हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस आपसे इतनी अपील करना चाहती हूँ कि आने वाली 4 तारीख को आप झाड़ू का बटन दबाएं और एक बार एमसीडी में भी केजरीवाल जी को मौका दें, ताकि आपकी ये जो नगरी है वो बिल्कुल साफ सुथरी हो। जैसे हमारी दिल्ली में शिक्षा स्वास्थ्य सब अच्छा हुआ है, उसी तरह हमारा शहर भी साफ और स्वच्छ हो। तो आने वाली 4 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएं। मेरा बैलेट नंबर भी 4 है और फिर हम अपने वार्ड को भी 4 चांद लगाएंगे। तो इसलिए आने वाली 4 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत ही मेहनत पार्टी के लिए कर रहे हैं दिन रात। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। जो पर्दे के पीछे रह के काम करता है वो बहुत बड़ा नेता होता है। और आज इस हरित बिहार में आए हैं और हम लोग का सौभाग्य है जो ये 5 साल पहले हरित बिहार की स्थिति आप सभी हरित बिहार कॉलोनी वासी जानते हैं। ऐसी स्थिति थी कि आप पेप्सी की पुलिया वहां से हरित बिहार तक घुस नहीं सकते थे। आपका कोई रिश्तेदार आता था, वो पुलिया देख के उसके आगे कहता था इतनी अच्छी कॉलोनी है, लेकिन आप किस कॉलोनी में रहते हो। यहाँ की गली नाली की स्थिति ऐसी थी कि कोई यहाँ आने से डरता था। हमारे विधायक जी के आने के बाद आपकी हरित बिहार कॉलोनी का इतना सुंदर निर्माण हुआ है। चाहे उसके बगल में जैसे आपकी हरित बिहार कॉलोनी है, वैसे ही सबको इसको हरा भरा करके सबसे सुंदर कॉलोनी बनाएंगे आपके बीच में। आप लोगों ने इतना बटन दबाइए कि उसका बीप बीप का आवाज पूरे बुराड़ी में गूंजनी चाहिए और उसके बाद आपको चौमुखी विकास हम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलवार हनुमान जी का भी दिन है, तो पवन सुत हनुमान की, बजरंग बली की, और जोर से आवाज बढ़ाइए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। ये जो बार बार प्रधान जी कह रहे थे ताली बजाइए, के अंदर कौन सी पार्टी की सरकार है एमसीडी के अंदर? आवाज नहीं आ रही, पीछे से आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, इधर वाले जोर से बोलते, इधर वाले बोलते ही नहीं है। ये 5 लाइनों के बाद कोई बोलता ही नहीं है। 1 2 3 4 5 पार्क है तो टूटे फूटे पार्क, पतली गलियां टूटी हुई, वो सब छोड़िए। तो पहले दिल्ली में लोग आते थे कुतुब मीनार, चांदनी चौक, लोटस टेम्पल घूमने आते थे। अब दिल्ली में लोग आते हैं तो भलसुआ में कूड़े का पहाड़ दिल्ली में आने वालों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हुआ दिखाई देता है ना भलसुआ। और 2 कूड़े के पहाड़ कहाँ है? 1 मिनट पूछेंगे तब बताइए। हाँ, कहाँ है? पहली बेंच वाले नहीं बताएंगे, पीछे बताइए। गाजीपुर और अपने काले आने वाले कल से प्यार होगा। वो जिंदगी में कभी भी किसी को वोट कर देगा, नाली में डालने का वोट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। ऐसी बात बताने जा रहा हूँ आपको, कभी नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा, बीमारी होती है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है कि तूने 3 कूड़े के पहाड़ों किसके आसपास से गुजरे, मुंह पे रुमाल रख रहे आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है। सिर्फ ये कूड़े के पहाड़ से जो गैस निकलती है, जो जहरीली गैस निकलती है, वो सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में जाती है और हमारे फेफड़ों में जाके हमें दमा, अस्थमा नहीं, लंग का कैंसर जैसी बीमारी हमको देती है, फेफड़े का कैंसर। मेरी बात में विश्वास मत करिए, दिलशाद गार्डन में दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहां चले जाइए। चाहे कोंडली में धर्मशिला अस्पताल है, लैंडफिल साइट जो है गाजीपुर वाली, उसके पास आधे से ज्यादा मरीज इन कूड़े के पहाड़ों के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, जिनको फेफड़े का कैंसर है। ये कैंसर हमारा आज बर्बाद कर रहा है। और यही नहीं, इस कूड़े के पहाड़ में इतना जहर है
इतना जहर है कि वो छन के जहर जो है जमीन के अंदर जाता है और पानी को जहरीला करता है, और जहरीला करता है तो ग्राउंड वाटर यानी जमीन के पानी में आर्सेनिक नाम के एक जहर की मात्रा बढ़ जाती है, और आर्सेनिक नाम का वो जहर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंज्यूम किया जाए या खाया जाए। कैसे खाया जाए? यमुना खादर में जो सब्जियां उगती हैं उस सब्जियों में आर्सेनिक पाया गया है, रिसर्च से साइंटिस्ट ने पता लगाया। यानी सब्जियों के जरिए अगर वो गर्भवती महिलाएं उसका सेवन करें, उनके शरीर में आर्सेनिक नाम का जहर अगर बढ़ता है तो बच्चे मंद बुद्धि या अपंग पैदा होते हैं। यानी भाजपा ने इन तीन कूड़े के पहाड़ों के जरिए क्या किया? कैंसर देके हमारा आज बर्बाद किया और आर्सेनिक देके हमारी आने वाली पीढ़ियां यानी आने वाला कल बर्बाद कर रही है। जो पार्टी हमारा आज बर्बाद करे, जो हमारा आने वाला कल बर्बाद करे, बताओ उसको वोट करोगे? उसको वोट करोगे? वोट करोगे उसको? नहीं। बिल्कुल सही बात है। आपको लगता है चौकीदार उन पर भरोसा करना चाहिए, या हो सकता है सभी पार्टियों के समर्थक बैठे हो। एक काम कोई एक आदमी लगातार 3 बार बोलने के बाद अगर चौकी वाले विश्वास करोगे? नहीं करेंगे। हाँ, जड़ से फेंकना है। कैसे? समाधान क्या है? फिर सोल्यूशन क्या है? केजरीवाल जी को आपने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, बुजुर्गों की यात्रा, ये सारे काम करने को दिए, उन्होंने ठीक कर दिए। दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर कूड़े को ठीक करने की जिम्मेदारी केजरीवाल जी को दोगे तो वो ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा नहीं मानूंगा। कितने लोग मानते हैं कि ठीक कर देंगे? हाथ में बताइए, कितने लोग मानते हैं कि ठीक कर देंगे? कर देंगे। यानी 4 तारीख को अपने इलाके में 4 चार्ज लगाना है तो कितने नंबर का बटन दबाना है? कितने नंबर का? आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। 4 नंबर का बटन दबाना है। बात इतनी नहीं है, अभी थोड़ी सी बात अभी मेरी बाकी है, 2 मिनट की बात। एमसीडी में भी 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 अब एमसीडी में भी केजरीवाल जी जब आ ही रहे हैं तो इस वार्ड से वैसे तो मुझे पता है कि रूपी दीदी जीतने वाली है, 100% जीत, एक तरफा जीत रही है, मुझे विश्वास है। मैं दामू को जानता हूं इसलिए मैं भरोसे से कह पा रहा हूं कि जीत रहे यहाँ पे। लेकिन गलती से अगर किसी और पार्टी का पार्षद बना दिया तो वो काम धाम कुछ न करेगा भाई साहब, वो केजरीवाल जी से दिन रात झगड़ा करता रहेगा। मैं आपको इसका उदाहरण देके बताता हूँ कैसे